ओम ऐं ह्रीं श्रीं माँ भुवनेश्वर्यै नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी देवी की पूजा गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है और इनकी जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। ग्रहण का समय हो, रंगों का त्योहार होली हो या उजाले का प्रतीक दिवाली हो, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि के दिन मुख्य रूप से माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। पुत्र प्राप्ति की कामना से भी देवी भुवनेश्वरी की पूजा की जा सकती है। अपने नाम के अनुरूप ही ये देवी पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी मानी जाती हैं। प्रकृति से संबंधित होने के कारण इन देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आद्या शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं, यानी कि सखी हैं। तो आइए आज सुनते हैं माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा। एक बार मधुकैटभ नाम के महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देवगण मिलकर भगवान श्री हरि के पास गए और उन्हें अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से अपनी निद्रा का त्याग कर मधुकैटभ को मारकर उन सभी की रक्षा कर सकें। भगवान श्री हरि ने तब इस प्रकार स्तुति किए जाने से अपनी निद्रा का त्याग किया और जागृत हुए। तब उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नाम के दैत्यों से भयंकर युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान श्री हरि थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्याशक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान श्री हरि से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर कीजिए जहां पर ना तो जल हो और ना ही थल। तब भगवान श्री हरि ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को उनकी देह से अलग कर दिया। इस प्रकार मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार के देव के रूप में चुन लिया। ब्रह्मा जी ने देवी आदिशक्ति से प्रश्न किया कि अभी तो चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व, गुण, तन्मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। तब देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बिठाकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के उस विमान में विराजमान होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा। वह विमान मन की गति से उड़कर एक अजीब से स्थान पर पहुंच गया। ये स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गया। उन्होंने उस द्वीप को अच्छी तरह से देखा, तब वहां पर उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल आदि कर रहे थे। जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में जा पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। ये शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो कि मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर पहुंचे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी 3 आंखें थी, 4 हाथ थे और उन्होंने लाल रंग के आभूषण धारण कर रखे थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था और उन्होंने लाल कमल की माला धारण की हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था और दाहिने हाथ से वो अभय और वरदान देने की मुद्रा में थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। ये सब देखने के पश्चात भगवान श्री हरि ने अपने अनुभव से
श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही ये देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं। इसके पश्चात तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तब तीनों देवों ने देवी के चरण कमलों के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के पश्चात त्रिदेव ये समझ गए कि यही देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए भी विशेष फलदायी होती है। साथ ही इनकी पूजा करते समय सफेद रंग की मिठाइयों का भोग माँ को अर्पित करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी देवी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि इन्होंने ही दुर्गमासुर का वध भी किया था। इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहते हैं। इनके मुख्य आयुध अंकुश और पाश हैं। आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। देवी भुवनेश्वरी के एक मुख 4 हाथ हैं। 4 हाथों में गदा शक्ति का और राजदंड व्यवस्था का प्रतीक है। माला नियमितता और आशीर्वाद मुद्रा प्रजा पालन की भावना का प्रतीक है। आसन शासन पीठ सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक है। इस प्रकार सर्वस्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी हैं, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा, शिवमयी होने से ज्येष्ठा और कर्म नियंत्रण, फलदान करने और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री भी कही जाती हैं। भगवान शिव का वाम भाग ही देवी भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार समस्त महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा ही आराधना करते हैं। महाविद्या भुवनेश्वरी की साधना करने के लिए सबसे पहले आपके पास देवी का कोई भी चित्र या यंत्र होना चाहिए या मूर्ति होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं तो आपके रत्न या रुद्राक्ष पर भी आप पूजा कर सकते हैं। घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक आप जलाएं। धूप अगरबत्ती जलाएं। बैठने के लिए कुशा का आसन या ऊनी आसन हो। जाप के लिए रुद्राक्ष की माला हो। एक आचमनी पात्र जलपात्र रखें। हल्दी कुमकुम चंदन अष्टगंध अक्षत पुष्प नैवेद्य के लिए मिठाई दूध या दूध से बनी कोई भी वस्तु फल जो भी मौसमी फल हो वो माँ को अर्पित करें। अगर ये सामग्री भी नहीं है तो केवल मानसिक रूप से इन वस्तुओं का भाव करके भी माँ का पूजन किया जा सकता है। सबसे पहले गुरु का स्मरण किया जाता है। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। फिर आचमनी या चम्मच से 3 बार बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन किया जाता है, यानी कि हथेली पर रखे हुए जल को पिया जाता है। फिर चौकी पर पुष्प और अक्षत अर्पित करें। उसके बाद अपने आसन का स्पर्श करें। एक कलश में जल भरकर रखें और ओम कलश मंडलाय नमः इस मंत्र का जाप करें। अब दाहिने हाथ में जल पुष्प और अक्षत लेकर महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा का संकल्प लें। क्योंकि चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा का भी विधान है, तो ऐसे में आप जिन भी देवी की पूजा करें हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर इस प्रकार संकल्प लें। मन में इस प्रकार बोले, फिर अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम और अपनी समस्या के निवारण हेतु या आपकी मनोकामना की पूर्ति हेतु इस प्रकार कहें कि आज मैं यथासंभव देवी भुवनेश्वरी की या माँ कूष्मांडा की पूजा अपनी खास मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इस प्रकार मेरी की गई पूजा को हे देवी आप स्वीकार कर मेरी मनोकामना पूर्ण करें या मेरी समस्या का निवारण करें। और फिर संकल्पित जल को देवी के चरणों में अर्पित कर दें। हर दिन की जाने वाली पूजा में जो भी देवी का दिन होता है उनका नाम लेकर और अपनी मनोकामना का, अपनी समस्या के बारे में कहते हुए आपको संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से महाविद्या भुवनेश्वरी की और माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। व्रत की कथा पढ़कर सुनकर सबसे अंत में आरती करके और भोग लगाकर आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा में की गई कोई भी गलती का दोष ना लगे। भोग में यदि कोई विशेष भोग आपके पास नहीं है तो केवल लौंग बताशा इनका भोग भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें और शाम के समय यदि आपने पूरे उपवास रखे हैं तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।